इस वीडियो में आप ब्लाउज के आगे की पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बेल्ट ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले आपको कपड़े को चेक करना है कि कपड़ा आपका 1 मीटर है या 80 सेंटीमीटर है। कपड़े को खोलिए और उसको नाप लीजिए। कपड़े को इस तरह आपको फैलाना है और किनारे की साइड से इसकी लंबाई चेक करना है। तो इस तरह इंची टेप को किनार से रखिए और देखिए कि कस्टमर ने आपको कितना कपड़ा दिया है, 80 सेंटीमीटर या 1 मीटर, क्योंकि 80 सेंटीमीटर में बनता है मीडियम साइज के लिए और 1 मीटर में बनता है हैवी साइज के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप कपड़े को चेक कर लीजिए, ये 80 सेंटीमीटर में ही आता है। उसके बाद अब आपको चौड़ाई की साइड से, जिस साइड से आपकी साइज निकल रही है, आप उस साइड से कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसे अर्ज की साइड से ही पलटना है या फिर आपको किनारे की साइड से पलटना है। आप इसे अपने साइज के हिसाब से किसी भी साइड से पलट सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़े को सीधा रखना है और उसको फैला लेना है। उसके बाद अब आपको अपनी साइज के हिसाब से कपड़े को पलटना है। तो ये अर्ज की साइड है, उस साइड से जैसे आपको बनाना है 36 इंच का, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे चौथाई भाग चेक करना है। 36 का चौथाई भाग रखेंगे 9 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे इसमें 2 इंच कपड़ा, जो आपका मार्जिन और लूजिंग के लिए हो जाएगा। आप 2 इंच से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बढ़ा दिया है हमने 2.25 इंच कपड़ा, यहाँ पे 2.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया और एक निशान यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इसी निशान के हिसाब से कपड़े को पलट देंगे, इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। और इस तरह हमने उसी निशान के हिसाब से कपड़े को पलट दिया है। अब इसको अपने साइड खिसका लेते हैं और अच्छे से दबा देते हैं। आपको कपड़े को अच्छे से दबाकर मिलाकर रखना है। तो इस तरह हमने कपड़े को साइज के हिसाब से फोल्ड कर दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि ब्लाउज की लंबाई को चेक करना है। आप जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसकी लंबाई को चेक कर लीजिए। जैसे मुझे बनाना है 14 इंच का, तो इस तरह आप देख लीजिए कि ये हो गया हमारा फिक्स लंबाई। ठीक है, उसके बाद फिर पीछे के पार्ट की चेक कर लीजिए। तो ये हो गई हमारे पीछे के पार्ट की लंबाई। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी कपड़ा है आपके पास, तो इसमें आप तुरपाई मार्जिन रख सकते हैं और ब्लाउज में जो मार्जिन एक्स्ट्रा यूज होता है वो भी अच्छे से आ जाएगा। इस तरह आपको कपड़े को पहले समझना है। अब आप यहाँ पे कपड़े को समझ लीजिए। अब आपका जो कपड़ा इधर बचा है उसे आप आस्तीन के लिए चेक कर लीजिए। तो इस तरह आप देख लीजिए कि आप कितने साइज की आस्तीनें बनाना चाहते हैं, उतनी लंबाई इसमें आ रही है या नहीं। अगर आप कपड़े को इस तरह चेक कर लेंगे तो बनाते समय कभी भी कपड़ा आपका कम नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो अब आपको लगाना है अपने ब्लाउज के निशान। तो पहले लगा लीजिए यहाँ पर तुरपाई का निशान कि ये हो जाएगा आपका तुरपाई मार्जिन। इस तरह 1.5 इंच का निशान लगाइए। तो इस तरह आपको 1.5 इंच लेना है तुरपाई के लिए और इसको सीधा कर लीजिए। तो अब निशान लगाना है आपको अपने ब्लाउज की फिक्स लंबाई का। तो मार्जिन को हमने छोड़ दिया है और फिर इसी निशान से अपनी लंबाई का निशान लगाया। तो ये लगा दिया हमने 14 इंच पर। ठीक है, ये हुई आपकी फिक्स लंबाई। अब आपको क्या करना है कि बेल्ट के लिए 1 इंच का मार्जिन लेना है जॉइंट के लिए। ठीक है, ये बेल्ट जॉइंट के लिए रहेगा और आधा इंच लेना है आपको ऊपर के लिए मार्जिन। तो यहाँ पे अब आपको मार्जिन बढ़ाना है सीधा 1.5 इंच का। तो जैसे 14 से कटिंग करनी थी तो अब करेंगे हम 15.5 इंच से। तो ये निशान लगा दिया है 15.5 इंच पर। तो ये बीच का मार्जिन हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान देते जाना है कि यहाँ पे हमने कितना मार्जिन लिया है, 1.5 इंच का। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। तो अब निशान लगाना है आपको शोल्डर का। तो जैसे ये पीछे की साइड खुले गले का ब्लाउज है तो उसका आपको ध्यान देना है और नॉर्मल शोल्डर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे इसका नॉर्मल शोल्डर है 10 इंच, उसका हाफ रख दिया हमने 5 इंच और ये हो गया है सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो आपकी बॉडी से साइज आती है उसका आपको हाफ लेना है और यहाँ पर 1.25 इंच मार्जिन बढ़ाना है।
तो ये निशान लगा दिया है हमने 6.25 इंच पर। इस निशान को भी सीधा कर दीजिए। तो ये निशान लगा दिया हमने 6.25 इंच पर। तो अब आपको निशान लगाना है सीना की साइज का। तो यहाँ पे आपको सीना की फुल साइज का निशान लगाना है। उसका जो भी साइज आता है यहाँ पर चौथाई भाग रख दीजिए। तो जैसे मुझे बनाना है 34 की साइज का, तो उसका चौथाई भाग आएगा यहाँ पर 8 इंच 4 पॉइंट। लेकिन निशान लगाने से पहले आपको यहाँ पर हाई और होकी के लिए मार्जिन बढ़ाना है। ठीक है, तो हम इस कपड़े को थोड़ा सा खिसका देंगे। इस तरह हमने थोड़ा सा कपड़े को खिसका दिया है और हाई हुक का मार्जिन निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा हाई और हुक के लिए मार्जिन। अब इस निशान को सीधा कर देते हैं। तो ये निकाल दिया हाई हुक का मार्जिन। अब इसी निशान से चौथाई भाग लेंगे। ये हो गया 8.5 इंच और यहाँ पे एक निशान लगा दिया। अब इस निशान को इस तरह सीधा किया और इसको सीधा कर दिया। तो ये निशान लग गया सीना की साइज के हिसाब से। अब उसके बाद लेना है आपको इसमें लूजिंग और मार्जिन। तो यहाँ पे पहले आपको 4 पॉइंट बढ़ाना है लूजिंग के लिए। तो ये हो गया लूजिंग का। अब यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाना है मार्जिन के लिए। तो ये निशान लगा दिया हमने मार्जिन के लिए। और इस निशान को इस तरह मिला देंगे। तो इसमें आधा इंच की लूजिंग मिला दी है जो पहनने में कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप फिक्स नाप से इसको बनाएंगे तो ये पहनने में टाइट हो जाएगा, इसलिए आधा इंच बढ़ाया तो पूरे ब्लाउज में लूजिंग 2 इंच की हो जाती है और प्लेटों से इसकी फिटिंग आ जाती है। तो अब निशान लगाएंगे हम गले की साइज का। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर आपको गले की चौड़ाई रखना है 2.5 इंच, तो यहाँ पे आप कटिंग करेंगे 2.25 इंच से, मतलब 2 इंच 2 पॉइंट से, और यहाँ पे निशान लगा दीजिए, जिससे 2.5 इंच में कंप्लीट तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है लंबाई का। तो इस तरह तिरछा रखिए। अगर आपको 6.5 इंच में तैयार करना है तो आपको निशान लगाना है 7 इंच पर, क्योंकि आधा इंच ऊपर का मार्जिन है। बस आप इतना ध्यान देते जाइए कि मार्जिन को छोड़ते जाना है और गले का निशान लगाते जाना है। तो ये निशान लगा दिया हमने 7 इंच पर। तो ये हमने गले की लंबाई का निशान लगा दिया। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से तो गले की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि पीछे का गला खुला रहता है तो उससे चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर गले की चौड़ाई नहीं बढ़ती है। अगर आपको गले की चौड़ाई थोड़ी सी पसंद है तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं या आधा इंच यहाँ से चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमने ऊपर की साइड लिया 2 इंच 2 पॉइंट और नीचे की साइड ले लेंगे इसको 2 इंच 4 पॉइंट। थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया है और इसको मिला दिया है। अब इसको इस तरह मिला दीजिए। इस तरह मिलाने के बाद गले में गुलाई बना दीजिए। इस तरह गले में गुलाई करना है। उसके बाद हल्का सा यहाँ पर झुकाव करना है। तो इस तरह हमने 2 पॉइंट का यहाँ पर झुकाव कर दिया। ये हो गया है सिलाई मार्जिन। अब उसके बाद देना है आपको आर्म होल में गहराई। तो 1 इंच के हिसाब से यहाँ पर गुलाई कर दीजिए और इस तरह मिला दीजिए। तो इस तरह आपको 1 इंच के हिसाब से यहाँ पर गुलाई बनाना है। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है बेल्ट के लिए। तो बेल्ट के लिए जैसे मैंने आपको बॉडी मेजरमेंट में बताया था कि सीना के नीचे से आपको बेल्ट का निशान लगाना है।
तो जैसे इसकी साइज आ रही है 12 इंच, तो ये निशान लगाएंगे हम यहाँ से 12.5 इंच पर। इस निशान को सीधा करना है। अब बेल्ट के लिए आपको 1 इंच ऊपर की साइड जाना है। एक निशान ऊपर की साइड लगा लीजिए और इस तरह मिला दीजिए। इसके बीच सेंटर से इस तरह मिलाते हुए आपको थोड़ी सी गुलाई देते हुए ऊपर की साइड आना है और फिर इधर से ही आपको इस तरह ले जाना है और ऊपर की साइड मिला देना है। तो यहाँ से आधा इंच की दूरी बन जाएगी। अब आपको निशान लगाना है टक्स के लिए। तो इसी मार्जिन के पास से आपको इंची टेप को इस तरह रखना है, गले के पास से रखिए और जो 9.5 पर आता है या 10 पर आता है आप उसी पर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने मार्जिन को छोड़ दिया है। तो जितनी साइज का आता है बस वहीं पे आपको निशान बनाना है। उसके बाद अब इस निशान को सीधा करना है। अब इससे ही आपको प्लेट का निशान लगाते जाना है। इस तरह इसी प्लेट के पास इंची टेप को रखना है और तिरछा किया और 1.5 इंच पर एक निशान लगा दिया। अब इसी प्लेट से फिर आपको क्या करना है, इस तरह घुमाना है, 1.5 इंच पर तीसरा निशान लगा देना है। अब आपको फिर इसी निशान के पास से इस तरह थोड़ा सा यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ाना है और एक निशान बनाना है। तो ये चारों प्लेटों के निशान आपको मिल जाएंगे। अब इस निशान को आपको इधर से मिलाना है, जहां से इसकी गुलाई खत्म होती है वहीं पे आप रोक दीजिए और इसको इस तरह ले जाइए। तो ये होगी आपकी दूसरी प्लेट और इसको सीधा कर दीजिए। इस तरह आपके चारों प्लेटों के निशान मिल जाएंगे और बस आपको सेम निशान पर ही कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आपको साइज के हिसाब से पूरे निशान लगाते जाना है। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि कहाँ पर आपको मार्जिन लेना है और कहाँ पे आपको लूजिंग लेना है। लूजिंग और मार्जिन का बस इसमें ध्यान रखेंगे तो कटिंग आपकी सही होगी। कटिंग सही होगी तो आपकी फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। अब बस हमें इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह कटिंग करने के बाद अब मैं आपको बता देती हूँ कि नीचे की प्लेट की साइज कैसे निकाली जाती है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कमर का चौथाई भाग रखना है। जैसे कमर 29 इंच आती है तो उसका चौथाई भाग रहेगा 7 इंच 2 पॉइंट। उसके बाद आप यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए और यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कितना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा बचा है। जैसे इसका बच रहा है 1.25 इंच से ज्यादा कपड़ा, तो ये आपकी प्लेट में यूज होगा। जितना कपड़ा यहाँ पर बचता है उसी की यहाँ पर प्लेट बनाई जाती है। ठीक है, इसी तरह हर साइज में निकाला जाता है और यहाँ पे एक कपड़े को काट के निकाल दिया जाता है। जब प्लेट बन जाती है तो बेल्ट को काट के निकाल देते हैं। तो ये मैं आपको सिलाई करते समय बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं। इस तरह ब्लाउज के आगे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।